बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मुनीर फ़ारूक साहब ने तो बड़ी रेटिंग हासिल करनी थी, बड़ी मकबूलियत हासिल करनी थी, शोहरत की बुलंदी को पहुंचना था। लेकिन वो शोहरत की बुलंदी को पहुंचने से पहले पहले असतूर ने धमाका कर दिया और कह दिया कि जो शेख रशीद का इंटरव्यू है वो ज़्यादा मर्जी से नहीं हुआ। शेख रशीद को 4 बंदों ने पकड़ा हुआ था, गिरबान फटा हुआ था। जब शेख रशीद ने वो जो स्क्रिप्ट था पढ़ने से इनकार किया तो उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ रसीद किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सहाफ़ती जो वैल्यू हैं उनके ख़िलाफ़ है। और मीडिया हाउसेस को भी देखना चाहिए कि अपने एक स्टैंडर्ड रखें, कोई वैल्यूज़ मेंटेन रखें। कभी भी यगमाल बना हुए शख्स का इंटरव्यू नशर नहीं किया जाता। अब हमारे मीडिया के ही है, कभी उस्मान डार का इंटरव्यू नशर कर देते हैं, फिर उसके ऊपर एक नया स्टोरी खुल जाती है। कभी सदाकत अली अब्बासी का फिर स्टोरी उसके ऊपर आ जाती है, फिर शेख रशीद का इसके ऊपर असतूर अपनी स्टोरी दे देता है। तो डेफिनेटली अब मीडिया हाउसेस को भी चाहिए कि वो अपना एक वैल्यू मेंटेन रखें, अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखें ताकि लोग उनको देख सकें। अब यकीन करें पाकिस्तान के जितने भी मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने प्रोग्राम नशर्स किए हैं उनको क्रेडिबिलिटी लोग जो है शक की निगाह से देख रहे हैं। तो डेफिनेटली एक साफ़ी जो होता है उसकी अपनी भी क्रेडिबिलिटी होती है। मुनीर फ़रीक को भी ये इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था क्योंकि असद तूर ने तो बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की है। तो डेफिनेटली असद तूर की जो स्टोरी के ऊपर मुनीर फ़रूक का भी वर्जन आना चाहिए कि ये इंटरव्यू कैसे हुआ। तो असद तूर ने तो बहुत बड़ा ख़तरनाक इंसाफ किया है कि शेख रशीद के मुँह के ऊपर थप्पड़ रसीद किया गया। एटलीस्ट शेख रशीद के साथ इस तरह का जो है नज़ेबा सलूक नहीं होना चाहिए था। शेख रशीद की इस तरह की तज़लील नहीं होनी चाहिए थी। वो आम आदमी था, ग्रास रूट लेवल से उठा, कई बार MNA बना, वजारतें इंजॉय की और हमेशा वो मुहब्ब वतन शख्स रहा है। और पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा है। वो उसने हमेशा अपने मुल्क के लिए बहुत तगोदो की है कि पाकिस्तान तरक्की करे, यहाँ पे खुशहाली आए। तो डेफिनेटली उसने अपना एक मकाम बनाया था मेहनत से, नीचे से ग्रास रूट लेवल से उठ के। उसकी इस तरह की तस्लील नहीं होनी चाहिए थी। तो अब रह गई मरीम नवाज साहबा, वो बड़ा आजकल चर्चा कर रही है कि नया सैर अली बगा का गाना रिलीज़ कर दिया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान बचाओ, प्लीज़ नवाज शरीफ पाकिस्तान बचाओ। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा से काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं और सवालात पूछने भी चाहिए कि जो पिछले 16 माह की हुकूमत थी, क्या वो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत नहीं थी? क्या शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं था? क्या शहबाज शरीफ किसी और जमात का हिस्सा था? क्या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं था? उस वक्त नवाज शरीफ के पास जो आइडियाज़ थे, जो प्लान्स थे, उन्होंने उस वक्त शेयर क्यों नहीं किए? 3 बारों पहले वो शख्स वज़ीर आज़म रहा, उस वक्त उसने पाकिस्तान की तकदीर क्यों नहीं बदली? पाकिस्तान की तकदीर बदलने के फैसले क्यों नहीं किए? अगर उस वक्त पाकिस्तान की 3 बार वज़ीर आज़म रह के भी तकदीर बदली होती तो आज यहाँ तक पाकिस्तान की नौबत ना पहुँचती। फिर 16 माह तो उसके भाई की हुकूमत रही। और देखें पाकिस्तान की तारीख में शहबाज शरीफ पहला वज़ीर आज़म है जिसको अपोजिशन ही नहीं मिली। राजा रियाज ऐसा अपोजिशन, उसने क्या अपोजिशन लीडरी करनी थी? वो तो बेचारा खुद जो नून लीग की टिकट मांग रहा था और वक्त ने साबित किया, जब असम्बली ख़त्म हुई, तहलील हुई, वो नवाज शरीफ की गोद में जाके बैठ गया। नून लीग के से अब टिकट की मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है। तो उसने क्या अपोजिशन लीडरी करनी थी? ऐसी जमात जिसको अपोजिशन का डर ही ना हो, खौफ ही ना हो, अपोजिशन मिली ना हो, वो 16 माह में परफॉर्म ना कर सकी हो, तो अब जो है इसने नवाज शरीफ ने क्या परफॉर्म करना है? और उस 16 माह में जो पाकिस्तान की करीम की सियासतदान है, जो बड़े बड़े अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो लोग मंशूर देते हैं, लोगों को कहते हैं कि हम हुकूमत में आएंगे तो आपकी किस्मत बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। असरफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज और बाकी सियासतदान सब शामिल थे। वो पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सके, उल्टे महंगाई अरूज पे कर दी। ये तो भला हो जनरल आसिम मुनीर साहब का, जिन्होंने डंडा चलाया, कुछ डॉलर का रेट कंट्रोल किया, वरना तो आए रोज़ यकीन करें पाकिस्तान में खुदकुशियाँ अरूज पे थी। लोग खुदकुशियाँ कर रहे थे, लोगों के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं थे, जो ज़रूरत शाह की ज़िंदगी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वो बंदा नहीं खरीद पा रहा था। जो 3 वक्त के खाना खाते थे वो 1 वक्त पे आ गए थे, वो भी आधा थोड़ी बहुत रोटी खा के गुजारा लोग कर रहे थे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा ओवर हो गई थी, बहुत ज़्यादा थी। तो ये तो भल्ला जनरल आसिम मुनीर साहब का, जिन्होंने जो इन्होंने असम्बली तहलील की, उसके बाद जो उन्होंने एक्शन लिया, वो डॉलर का रेट कंट्रोल करवाया, फिर उसके असरात जो हैं आम आवाम को मिले कि वो पेट्रोल की कीमतें कम हुई, फिर डेफिनेटली ग्रेजुअली अब कीमतों की चीज़ों की जो कीमतें गिरना शुरू हो गई। तो डेफिनेटली इन सियासतदानों ने क्या किया? 12 जमातें मिल के 16 माह में कुछ ना कर सकें। अब नवाज शरीफ ने आके क्या करना है?
अब नवाज शरीफ ने कौन सी तकदीर पाकिस्तान की बदल देनी है? पहले तो 16 माह की कारकर्दगी सामने रखे ना। वो मिली नगमे में जो वो पहले मेट्रो होती थी या ऑरेंज तो ये चला देते थे अपने मिली नगमों में। अब शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म 16 माह की कारकर्दगी वीडियो में दिखाए ना। आवाम देखना चाहती है मरीम साहबा, आप दिखाएं, लोगों को कन्विंस करें कि हमारी ये 16 माह की कारकर्दगी थी, हमने ये महंगाई कम की, हमने ये किया, हमने वो किया, और नवाज शरीफ इसको लेके आगे जाएगा। तो ये इतना जुल्म ना करें। ठीक है, वोट आपका हक है, आप जाएं, अवाम आपको मुंतखब करती है तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम सच तो बोलें। मिली नगमे ज़रूर अपने रिलीज़ करवाएं नवाज शरीफ की मोहब्बत में। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक शख्स जिसको सिर्फ 2 दिन की ज़मानत मिली है कि आपने 24 को अदालत में पेश होना है, तो वो शख्स जो है अब मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो सजा याफ्ता शख्स है, याद रखें नवाज शरीफ की किसी अदालत ने अभी तक सज़ा जो है वो ख़त्म नहीं की, नवाज शरीफ को बरी नहीं किया। सिर्फ इंटरम रिलीफ है, 2 दिन का इंटरम रिलीफ है। वो 2 दिन में के जो है वो मीनार पाकिस्तान में आएगा, कौम को लेक्चर देगा कानून के ऊपर, आइन के ऊपर, इंसाफ के ऊपर। तो डेफिनेटली कौम हंसेगी नहीं तो क्या करेगी, कौम तो धमाल डालेगी। देखें, वाह वाह वाह, एक सजा याफ्ता शख्स मुलजम वो कानून की पासदारी, आइन की पासदारी की बातें कर रहा है। नवाज शरीफ को ये बातें सूट नहीं करती हैं। ठीक है, अब वो आगे है, सियासी जमात है, उसको मौका मिलना चाहिए, पाकिस्तान उसका वतन है, उसको आना चाहिए था। किसी को क्या एतराज़ हो सकता है, वो आए पाकिस्तान के अंदर, क्यों उसको रोक रहे हैं पाकिस्तान आने से? वो अदालतों को आना चाहता है, अदालतों में अपना मुकदमा दिफा करना चाहता है, करे, लेकिन जो चीज़ें हैं वो कानून के दायरे में होनी चाहिए, आइन के दायरे में होनी चाहिए। अब तो बड़ा सवाल तो ये होगा, ये इलेक्शन कैसे लड़ेगा, क्योंकि इसको तो 61F की तरफ लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, और जब तक आइन के अंदर तरमीम नहीं होती, ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। तो इलेक्शन एक्ट का ये सारा कैसे लेगा? 5 साल वहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है, कैसे इसको वज़ीर आज़म बनाएंगे? तो डेफिनेटली जो है इनको चाहिए कि अपनी 16 माह की जो कारकर्दगी है वो दिखाएं, नहीं तो फिर एटलीस्ट कौन से सच बोले कि हम डिलीवर नहीं कर सके, भाई हमसे गलती हुई। फिर ये है कि अब पंजाब के अंदर ये बात याद रखें, नवाज शरीफ को जब भी मुकम्मल तौर पर पावर दी गई, नवाज शरीफ खतरनाक साबित हुआ है। ये इसकी फितरत है। इसकी नवाज शरीफ अब वो स्टेज पे नहीं है कि उसकी फितरत को बदला जा सके। नवाज शरीफ की फितरत कभी नहीं बदल सकती जी। आज मेरा पॉइंट लिख लो। हाँ, एक उम्र होती है, आप 25-30 साल के होते हैं, आप लर्निंग करते हैं, आपको सीखने का मौका मिलता है। अब ये बुरा शख्स है, इसकी फितरत क्या बदलनी है? जब भी अभी कोशिश करेगा कि ये 2/3 मेजॉरिटी लेने की, धांधली करवाए, जो धांधली तो पहले हो चुकी है। जब पंजाब का इलेक्शन ही डिले हो गया, 90 रोज में हुआ ही नहीं, तो धांधली है। और क्या है, जब भी इलेक्शन, ये धांधली नहीं होती और क्या होती है? अगर उस वक्त पंजाब का इलेक्शन हो जाता है 90 रोज के अंदर अंदर, तो आप बताएं उस वक्त रिजल्ट क्या होता? क्या उस वक्त नून लीग जो है पंजाब की हुकूमत कर रही होती अगर मई के अंदर इलेक्शन हो जाता? नहीं ना। तो ये धांधली की किस्म ही है ना कि आप इलेक्शन डिले कर दें। ये धांधली है ना कि नवाज शरीफ को और ताकतवर कर दें। और अब इनके अपने जो अक्ल के अंदर लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, पागल लोग हैं, जो नून लीग ऐसे हैं, वो खुद कह रहे हैं, हमें डीसी साहब कह रहे हैं जी आपको गाड़ियाँ चाहिए तो हम आपको पकड़ के देते हैं, आप गाड़ियाँ ले गए मीनार पाकिस्तान जैसे करने के लिए। कि जब इस तरह के आपके बयानात मीडिया पे आएंगे तो लोग आपकी बातों पर यकीन करेंगे कि आपका मीनार पाकिस्तान का जलसा कामयाब हुआ। अगर ऐसी मीनार पाकिस्तान का जलसा कामयाब करने के डीसी आपको गाड़ियाँ पकड़ के दे दे तो फिर आप जलसा ना ही करें तो बेहतर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।